हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम मे आई आस्क फॉर अ फाइनल थिंग के एपिसोड नंबर 9 को कवर करने वाले हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें डायना के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ ना लड़ाई कर रही होती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायना ना किसी लेडी के साथ होती है और वो लेडी ना सेंट के बारे में बता रही होती है डायना को। और डायना मन में सोच रही होती है कि आखिरकार मैं कैसे सेंट बन पाऊंगी, मतलब कि मैंने तो आज सुबह ही अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई किया है। और इसके बाद वो ना कहानी सुनाना स्टार्ट करती है और तभी डायना ना अलग सी जगह पे पहुंच जाती है और वहाँ पे ना एक लेडी होती है जो कि डायना को ना पावर देती है और बताती है कि आज से तुम सेंट हो, मतलब कि सेंट डायना कहलाओगे और तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है और इसकी मदद से तुम लोगों की मदद करोगी। और इसके बाद तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायना की आंख खुलती है और ऐसा लगता है कि वो सब कुछ ना सपना था, लेकिन वो लिटरली वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पा रही थी। और इसके बाद वो ना बाकी सभी लोगों के पास जाती है और बताती है कि मैं सेंट बन गई हूँ, लेकिन कोई भी ना उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। और इसके बाद वो ना पावर इस्तेमाल करके दिखाती है और ये चीज देखने के बाद लिटरली वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और डायना बताते हैं कि उस दिन एक नॉर्मल सी लड़की की लाइफ ना पूरी तरीके से चेंज हो गई। और इसके कुछ टाइम बाद ना उनके घर के आगे ना काफी ज्यादा लोग आते हैं और डायना को तो लगता है कि वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। और इसके बाद तभी वो अपने दोस्त को देखती है और अपने दोस्त के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। बट उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें ना मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। और डायना को ना कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सभी लोग इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद तभी डायना धर्म के लोग ना वहाँ पे आते हैं, मतलब कि जो एक तरह से सेंट डायना की रक्षा किया करते थे। और वो सभी ना सेंट को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, मतलब कि डायना को। और डायना को ना जाने का मन उनके साथ बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन गांव के लोग बोलने लगते हैं कि आपको जाना चाहिए, मतलब कि आपको ना उन्हीं के साथ रहना होगा आपसे। और ये सुनने के बाद बेचारी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, डर जाती है एक तरह से। और इसके बाद डायना बता रही होती है कि मुझे ना बताने नहीं चाहिए था कि मैं सेंट बन गई हूँ। और वो लेडी बता रही होती है कि पिछली डायना ना टैब बोल चुके हैं, इस कारण अभी तुम्हें डायना का काम संभालना है और साथ ही इस दुनिया की रक्षा करनी है, मतलब कि इस टाउन की। और डायना भी सोच रही होती है कि एक तरह से इन लोगों को मैं नहीं चाहिए बल्कि मेरी पावर चाहिए। और वो सोचती है कि अगर मैं अच्छे तरीके से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करूंगी ना तो ये लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद करने लगेंगे। और इसके बाद डायना पहली बार स्कारलेट को देखती है और सच में पहली बार में उससे प्यार हो जाता है एक तरह से उसे। और साथ ही वो ना स्कारलेट के साथ ना इसके बाद काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है, मतलब कि स्कारलेट उसको मैजिक सिखाती है। और रात के टाइम पे ना डायना स्कारलेट से पूछ रही होती है कि आप सब कुछ इतने अच्छे तरीके से कैसे कर लेती हो, मतलब कि मैं अपनी पावर्स के बिना कुछ भी नहीं कर सकती और सच बताओ तो मैं एकदम बेकार सी लड़की हूँ। और इसके बाद स्कारलेट भी बताने लगता है कि आपको पता है जब आप मुस्कुराती हो ना तो लोग आपको देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ये पावर डायना की नहीं है बल्कि ये पावर आपकी है जो कि आपको जन्म से मिला है। और डायना बिना मन मन में सोच रही होती है कि सच बताओ तो मैं खुश तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, अंदर से मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे नहीं पता कि आखिरकार लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और इसके बाद वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है। और अभी ना हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूलियस ने डायना को बुलाता है। और अभी ना मैं आपको काफी फनी बात बताऊं, वो बंदा तो था ही धोखेबाज, मतलब कि जिसको लास्ट एपिसोड में पकड़ लिया गया था, मतलब कि भाग गया तो बंदा, उसके साथ ना डायना भी धोखेबाज थी, मतलब कि वो भी ना एक तरह से ट्रेरिसा का साथ दे रही थी। और ये बात अभी जूलियस बताता है और डायना बोलते हैं क्या तुमने सही कहा, मतलब कि मैं उसका साथ दे रही थी, मैं ये सब कुछ उसको बता रही थी और मेरे वजह से स्कारलेट को ये सब कुछ हुआ है, तो क्या आप मुझे अभी गिरफ्तार करोगे। और जूलियस ऐसा नहीं कर सकता था, मतलब कि अगर वो सेंट को गिरफ्तार करेगा तो भाई काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब धर्म का मुद्दा तो आपको भी काफी अच्छे तरीके से पता है। और साथ ही जूलियस को ये भी नहीं चाहिए था कि स्कारलेट को ना बिल्कुल भी बुरा लगे, मतलब कि डायना को कुछ होगा तो स्कारलेट को भी तो बुरा लगेगा ना। और इसके बाद जूलियस बोलने लगता है कि मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम धोखा क्यों दे रही थी। और इसके बाद वो ना वहाँ पे सब कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि भाई टेरिसा ने ना रोशनी के एक प्लेयर को ना डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब कि काफी तगड़ा वाला हमें ब्राइटनेस देखने को मिलता है। और वहाँ पे पता लगता है कि उसने ना एक प्लेयर को तोड़ दिया है। और साथ ही ननाकी ने सारी चीजें छिप के देख रहा था। और साथ ही टेरिसा के पास ना अभी 2 चेले भी थे और वो बताने लगता है कि अभी बाकी का मिशन ना हम संभाल लेंगे, मतलब कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो ना वहाँ पे सभी को धन्यवाद कर रही थी और बाकी दोनों बंदे ना वहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे कि हमें ना हमला करना है। और वो ना फाल्गोनिया का मदद लेने वाले थे इसके लिए। और उन लोगों ने ना पूरी तरीके से ना युद्ध का प्रिपरेशन कर लिया था। और ये बात ननाकी को पता चल जाता है और वो सोचता है कि मुझे फटाक से ना ये बात स्कारलेट को बताना होगा। और इसके बाद तभी एक बंदा बोलने लगता है कि टेरिसा मुझे यहाँ पे जासूस का ना स्मेल आ रहा है, तो आप बोलो तो मैं उसका पत्ता कट कर दूं क्या। और टेरिसा बोलते हैं कि तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है और जो ननाकी होता है ना वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और टेरिसा भी बोल रही होती है कि मैंने तो तुम्हें देखा है, मतलब कि तुम तो स्कारलेट के पालतू हो ना, और अभी मैं तुम्हारा इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से करने वाली हूँ। और साथ ही ननाकी भी ना अभी काफी ज्यादा स्कारलेट से माफी मांग रहा था क्योंकि वो कोई भी मदद नहीं कर पाया। और इसके बाद लियो जो होता है ना वो जूलियस को सारी बातें बता देता है, मतलब कि एक क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो गया है और साथ ही काफी ज्यादा मॉन्स्टर भी ना इनकी तरफ बढ़े जा रहे थे, मतलब कि उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। और जूलियस बोलता है कि वो 1 घंटे तक यहाँ पे आ सकते हैं और आप सभी को ना एकदम रेडी हो जाना चाहिए। और जूलियस ना इस बात के लिए काफी ज्यादा परेशान था कि वो सभी मॉन्स्टर ना एक तरह से झुंड में नहीं रहते थे, बट उसके बाद भी ना सभी एक साथ अटैक करने के लिए आ रहे थे। और साथ ही लियो भी बता रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि सभी सोल्जर्स था इतने सारे मॉन्स्टर को संभाल पाएंगे क्योंकि उनकी संख्या हजारों में थी। और इसके बाद तभी परेगस और उसकी टीम को ना सबसे पहले
ऑर्डर दिया जाता है कि जितने भी लोग है ना उन सभी को सेव करना है और उसके बाद तुम सभी को ना एकदम रेडी हो जाना है। और इसके बाद सिफाट भी ना इन्फॉर्मेशन ला के देता है कि पालिया के ऊपर ना एक तरह से अटैक हो गया है और ये अटैक किसने करवाया होगा आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और वो बता रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना आपको फटाक से कैसल चले जाना चाहिए। और जूलिया सोच रहा होता है कि भाई इतनी गंदी सिचुएशन कैसे हो सकता है, मतलब कि मुझे पता है कि भगवान हमारी परीक्षा लेते लेकिन इतना टफ परीक्षा ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया भाई। और इसके बाद तभी लियो को बताने लगता है जूलियस कि अगर यहाँ पे सभी लोग एकदम सेफ हो जाए तो उन सभी को ना कैपिटल लेके आने के लिए। और जूलियस बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, मतलब कि अच्छे तरीके से। और जूलियस बताता है कि भाई मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सभी ना एकदम सेफ रहना, मतलब कि तुम और स्कारलेट। और इसके बाद वो ना सिगारेट के साथ वहां से चला जाता है। और इसके बाद हमें डायना का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास हो रही थी और अपने स्कारलेट के पलों को याद किए जाती है, जहाँ पे स्कारलेट बोल रही रहती है कि तुम जब हंसती हो तो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और वो सोचने लगते हैं कि मैं आखिरकार क्यों लोगों को इतना दुख दे रही हूँ, मतलब कि मैंने किसी को भी खुशी नहीं दिया और जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैंने उन्हें धोखा दे दिया, मतलब कि मैंने उनके साथ कितना गलत किया। और वो बता रही होती है कि काश मैं इन सभी को इतना धोखा नहीं दी होती, मतलब कि मुझे काफी बुरा लग रहा है। और इसके बाद वही घोचू सा बंदा ना वहाँ पे अगेन आ जाता है। और सच बता तो तुम्हारे पास आने में ना मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगा। और इसके बाद तभी डायना बताने लगता है कि मुझे माफ करना बट मैं तुम्हारा साथ अब और नहीं दे सकती। और वो बंदा भी बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि आखिरकार तुमने धोखा क्यों दिया था डायनाजम को और क्यों पालना के साथ तुमने अच्छे तरीके से हाथ मिलाया था। और मैं अभी आपको बता दूं कि पालना के ऊपर अटैक नहीं हुआ था बल्कि डायनिज्म के ऊपर अटैक हुआ था, मतलब कि जिसे हम डायनाबाद भी कहते हैं। और डायना भी बताने लगता है कि हाँ वो बात मैं कभी भी नहीं भूल सकती और सच बता तो मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट है उसका। और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायना की पावर ना चली गई थी अचानक से और सभी पादरी ना आपस में बात कर रहे थे, मतलब कि जो भी लेडी डायना की रक्षा करते थे कि ये सच में किसी भी काम की नहीं है, इसकी पावर चली गई है और भगवान करे कि हमें जल्दी से एक नई सेंट मिल जाए। और अभी डायना ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और तभी वहाँ पे डियोस आता है और वो बताता है कि मुझे ना आपके बारे में सब कुछ पता है और मैं अभी अभी आपके ग्रुप में एक तरह से ज्वाइन हुआ नाइट ग्रुप में और मैं चाहता हूँ कि आपकी पावर्स ना वापस मिल जाए। और ये सुनकर ना डायना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास पावर नहीं है। और इसके बाद बताने लगता है कि एक आम इंसान को ना कभी भी डायना की पावर ना नहीं मिल सकती। और इसके बाद वो ना पावर करके दिखाता है वहाँ पे और बताता है कि पालना की मदद से तुम ऐसा कर सकते हो, एक आम इंसान भी डायना की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और वो बताता है कि मैं ना पालना का जासूस हूँ और साथ ही ये क्रिस्टल ना मुझे एक पादरी ने दिया था और इस क्रिस्टल के अंदर ना डायना की पावर है, मतलब कि सेंट डायना की पावर। और वो बताने लगता है कि इसकी मदद से ना तुम अपनी पावर्स को ना काफी आसानी से वापस पा सकते हो। और ये सुनकर ना डायना को थोड़ा सा लालच आ जाता है, मतलब कि बंदी सोचती है कि अगर मेरे पास पावर्स नहीं हुआ ना तो हमारे टाउन के ऊपर ना कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है और इसकी मदद से ना मैं अपने लोगों की रक्षा कर सकती हूँ। और इसके बाद बोलता है कि तुम्हें ना 1 साल तक ना अपने टाउन की ना इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी और उसके बाद तुम्हें सेंट की पावर ना वापस मिल जाएगी। और वो बंदी को ऐसा नहीं करना था बट वो ना थोड़ा लालच देने लगता है कि अगर तुम्हें पावर्स मिल जाएगी तो सभी लोग तुम्हें अगेन पसंद करने लगेंगे। और आपको भी पता है कि डायना को भी यही चाहिए था कि लोग उसे पसंद करे। और वो बोलने लगता है कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि मैं तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगी ना तुम उसकी मदद से किसी को भी परेशान नहीं करोगे। और ये था एक तरह से पास्ट और इस कारण ये ना टेरिसा की मदद कर रही थी, मतलब कि डायना। और इसके बाद डियोसना प्रेजेंट में बोलने लगता है कि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हो। बट उसके बाद भी ना डायना मदद करने के लिए ना अब मना करने लगती है और बोलते है कि बस मैं अपने स्कारलेट दीदी के साथ रहना चाहती हूँ। और इसके बाद तभी डियोस बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मुझे सबसे पहले स्कारलेट को ठिकाना लगाना होगा। और इसके बाद वो ना उसको मारने के लिए जा रहा था बट तभी डायना ना उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बंदा ना काफी आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। और डायना बोलने लगता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो मैं अपनी बहन को तुम्हें टच करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और इसके बाद वो बोलता है कि ठीक है फिर पहले मैं तुम्हारे पत्ता कट कर देता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर ना स्कारलेट को थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब कि उसको गुस्सा आने लगता है वहाँ पे बेहोशी में भी एक तरह से। और इसके बाद तभी अचानक से स्कारलेट उठती है और उस बंदे को एक पंच मारती है और वो ना सीधा आसमान में चला जाता है। और स्कारलेट भी बताते हैं कि इतनी देर सोने के बाद सच में मुझे अभी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी डायना भी ना स्कारलेट को देख के ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद में जूलियस का सीन दिखाया जाता है जो कि बंदा काफी ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि अगर वो और भी ज्यादा अटैक करेंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई और ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते। और इसके बाद तभी उठता हुआ ना वहाँ पे ड्रैगन वाला बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और मुझे आपसे ही मिलना था। और जूलियस सोच रहा होता है कि भाई इसको कैसे मेरे बारे में पता है, नहीं पता होता तो मैं चुपचाप कल्टी खा लेता यहाँ से। और वो ड्रैगन वाला बंदा बताने लगता है कि बिना परमिशन के बॉर्डर पार करने के लिए ना मुझे माफ करना बट मुझे आपसे अर्जेंटली मिलना था। और वो ड्रैगन टीम का ना वॉइस कैप्टन था एक तरह से, मैं आपको बता दूं बच्चा देखने में लग रहा था लेकिन वो वॉइस कैप्टन था। और वो ना प्रिंस सैफलिन के लिए आया था और जूलियस काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई ये राजा को नहीं मिल रहा बल्कि मेरे को मिल रहा है संदेश, ना ही जूलियस को मिल रहा है। और उसको पढ़ने के बाद बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद अगेन हमें डियोस का सीन दिखाया जाता है जिसको सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और वो सभी बताने लगता है कि एक बार मॉन्स्टर से लिपट लेते हैं उसके बाद हम तुम्हारी भी औकात दिखाएंगे। और वो बंदा भी बोलने लगता है कि मेरा हाथ खोल दो, मतलब कि मैं भी मॉन्स्टर को पीट दूंगा। और तभी वहाँ पे जूलियस आती है और बोलती है कि तुम्हें ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि स्कारलेट आती है ना कि जूलियस। और इसके बाद वो बंदा ना तभी वहाँ पे मजे लेने लगता है स्कारलेट के साथ बट तभी हमें पता लगता है कि वो ना
अपने हाथ खोल रहा है और हाथ खोलने के बाद वो ना फटाक से वहां से भागने लगता है, बट काफी आसानी से स्कारलेट उसको पकड़ लेती है और वो बताने लगता है कि मुझे सेंट डायना ने ना सब कुछ बता दिया कि कैसे तुम उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और डियोस भी बताने लगता है कि जब तुम्हें पता ही है तो आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और इसके बाद स्कारलेट बताने लगता है कि देखो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, बट मैं इतना जानती हूँ कि तुम ना इतने ज्यादा बेकार इंसान नहीं हो, क्योंकि जब सेंट डायना गिरने वाली थी फेस्टिवल के टाइम पे जहाँ पे लूकस ने उसकी जान बचाई थी, मतलब कि लियो ने जान बचाई थी, तो उस टाइम पे डियोस था जो कि सबसे पहले डायना को बचाने के लिए भागा था। मतलब कि मुझे उस टाइम पे सेम ऐसा लगा जैसा कि मेरा भाई मेरी मदद करता है, मेरी फिक्र करता है। और इसके बाद तभी डियोस वहाँ पे रिवील करता है कि सेंट साइना बोलो या फिर सेंट डायना बोलो, वो ना उसकी सौतेली बहन थी। और वो बताता है कि उसकी मदर ना एल्फ थी और साथ ही उसके फादर तो इंसान थे, और जो उसके फादर थे ना वही डायना के फादर थे, मतलब कि 2 शादी की थी उसके फादर ने। और वो बताता है कि मैंने इसके बारे में डायना का कुछ भी नहीं बताया, और उसको भी ना ये बात तब पता चली जब वो अपने डैड से मिलने के लिए गया था। और वो एक तरह से ना अपने डैड को ना मारने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसके डैड ने उसकी मदर को छोड़ दिया था इस कारण। और इसके बाद तभी उसकी नजर ना डायना के ऊपर जाती है और सच में ना काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी उसे। और वो बताता है कि सच में मेरी बहन काफी ज्यादा प्यारी थी बचपन में, और इसके बाद सच में अभी प्रेजेंट में ना काफी वियर्ड सी हरकतें करता है। भाई ये बंदा कभी भी नहीं सुधरेगा, मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ। और वो बताने लगता है कि बस मैं सेंट के चेहरे पे ना हमेशा से स्माइल देखना चाहता था, और इस कारण मैं पालनिया से मिल गया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। और मुझे भरोसा था कि टेरिसा ना हमारी मदद जरूर करेगी, बट अभी डायना बोलती है कि उसको पावर्स की जरूरत नहीं है, मतलब कि उसको फर्क नहीं पड़ता उसके पास पावर्स हो या फिर ना हो। और वो बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं अभी पालनिया को भी धोखा देने वाला हूँ। और इसके बाद वो लेटर ना स्कारलेट को देता है, और उसके अंदर ना पालनिया की ना काफी ज्यादा सीक्रेट बातें लिखी हुई थी, और लिटरली स्कारलेट ना उसको पढ़ती भी नहीं है और उसको फाड़ देती है। और ये चीज देख के ना डियोस भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है वहाँ पे। और वो बताने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कि तुम एक कागज का टुकड़ा मुझे दे दोगे और उसके बाद मैं तुम पे भरोसा करने लगूंगी, मतलब कि मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ अपनी बहन के लिए करते हो, लेकिन तुमने उसके बाद भी पालनिया का साथ दिया है। और वो बताने लगता है कि तुम्हें सच में हमारा विश्वास जीतना है ना, तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, अभी तुम्हें वो बोलना है जो कि तुम सच में अपने दिल से बोलना चाहते हो। और इसके बाद अगेन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायना सब कुछ बताती है ना, तो स्कारलेट बताने लगता है कि तुम कितनी भी सही हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने गलत काम किया है और तुम्हें सभी लोगों के सामने ना माफी मांगना चाहिए, और वो समय तुम्हें जो भी सजा देंगे ना तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। और वो ना इसके बाद उसको हौसला देने लगती है। और अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कारलेट बता रही होती है कि सेंट साइना ना काफी ज्यादा पावरफुल है, जितना तुम्हें लगता है उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।